नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है डीएफसीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2021 के। इसमें जो है साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि कुल मिलाकर 18 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको जरूर वीडियो देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अब देखिए, जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे डीएफसीसीएल के पेपर में, तो ये पेपर था। और देखिए, एक पेपर और बचा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि साउंड जो है किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्वनि की बात करते हैं। तो देखिए, ध्वनि जो होती है वो मैकेनिकल वेव, यानी कि यहाँ पर आपको यांत्रिक तरंग होती है। और यांत्रिक तरंग को जो है दो यहाँ भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ध्वनि जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और इसके चलने के लिए, यानी कि जितने भी मैकेनिकल वेव होते हैं उसको चलने के लिए क्या होती है कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि माध्यम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर निर्बाध है, वो नहीं चल सकती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, जो साउंड की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है सॉलिड में, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिक्विड में, और फिर उसके बाद गैस में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब देखिए, यहाँ पर पिच ऑफ द साउंड जो है वो डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी। जो उसकी पिच होती है साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, और जबकि इसका लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा जो है डिटरमिन किया जाता है। तो इस तरह से आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार जो है चूने के पानी में पाया जाता है। तो देखिए, चूने के पानी में जो पाया जाता है तो वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि CO यानी कि इसको जो है चूना बोलते हैं, यानी कि, और इसको पानी में अगर डाल देते हैं तो यहाँ पर CaOH का होल 2 बन जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, सही कथन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक क्रियाशील है और कैल्शियम शीशे की तुलना में कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर आप कुछ पहले चार्ट में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, चार्ट देखिए, मेटल जो कि हाई रिएक्टिव होती है, तो देखिए पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, लिथियम, बेरियम, और नीचे जैसे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है लिस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, हम आते हैं जो है क्वेश्चन पे। तो आप देख पा लिए होंगे। तो देखिए, पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कैल्शियम शीशे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, जी नहीं, कैल्शियम जो है शीशे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये हो गया गलत। तो करेक्ट उत्तर होगा डी, केवल एक ही यहाँ पर सही हो गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म जो है सही है। तो देखिए, सही युग्म ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पादप कोशिका छोटी रिक्ताओं की संख्या जो है यहाँ पर है, और जंतु कोशिका में बड़ी केंद्रीय राजधानी है, यानी कि प्लांट सेल में नंबर ऑफ द स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में बिग सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों यहाँ पर गलत है, दोनों यहाँ पर गलत है। अब बोलिएगा क्यों। तो देखिए, सेल क्या होते हैं, एक फंडामेंटल जो है यूनिट होती है लाइफ की। प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि जो प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में होती है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स बोला गया, जबकि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स होगा, और जो कि 90% जो है सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ आपको गलत हो गया। उसका देखिए, एनिमल सेल मेनी स्मॉल वैक्यूल, यहाँ पर बिग सेंट्रल होगा, जबकि यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल होगा, और यहाँ पर स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्लांट सेल। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया। तो करेक्ट उत्तर होगा बी, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, सही कथन अगेन पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक बल किसी वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन ला सकता है, जी हाँ ला सकता है, और विश्राम की अवस्था की भी गति की अवस्था है। जी हाँ, स्टेट ऑफ द रेस्ट इज आल्सो स्टेट ऑफ द मोशन। तो जी हाँ, तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा।
उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए अगेन यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो धमनियाँ होती है वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको जो है काम क्या है, तो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है उसको हृदय से जो है हृदय से लेकर सभी जो है अंगों तक पहुंचाना ये धमनियाँ का काम है, यानी कि आर्टरीज का काम है। जबकि नसें यानी कि वेंस का काम क्या है कि वो जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होती है उसको जो है शरीर के विभिन्न भाग से जो है उसको हार्ट तक पहुंचाना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का प्रकार है। तो देखिए दहन यानी कि कंबशन का कौन सा यहाँ पर एक प्रकार है। तो देखिए 3 तरह के जो है कंबशंस होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पर रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सप्लोजन है। तो यहाँ पर डी सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है एक दहन का प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंबशंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साधारण जो है पादप उत्तक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू और यहाँ पर कम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू 2 तरह का पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर एक होती है कम्प्लेक्स। तो देखिए कम्प्लेक्स में 2 उदाहरण ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जबकि सिंपल जो है परमानेंट प्लांट टिश्यू में बात करते हैं तो है पैरेन्काइमा, सेलेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो ये तीनों जो है सिंपल है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम 2 हैं, ये जो है कम्प्लेक्स है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समस्थानिक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। सब परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं तो वो होते हैं समस्थानिक, और इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। और इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक, जबकि समस्थानिक में यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिर से सही कथन पूछा जा रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए जूतों के तलवों का उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए घर्षण की हम बात करते हैं तो सोल ऑफ द शू आर ट्रीटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए सोल नहीं दिया जाता है, बल्कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे, तो इसलिए सोल लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है कुछ वहाँ पर जनरेट हो। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। और देखिए घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर हम पाउडर छिड़कते हैं। जी हाँ, यहाँ पर घर्षण की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पाउडर छिड़कते हैं और चाहते हैं कि जो उसमें गोटी होता है और आसानी से जो है अपना जो है चले जाए होल में। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे कि केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फिर से सही कथन पूछा रहा है और यहाँ पर 2 फार्मूले आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं सूत्र, एक दर्पण सूत्र और एक लेंस का सूत्र। तो देखिए दोनों यहाँ पर कर दिया है उल्टा, तो दोनों स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए दर्पण सूत्र अगर हम बात करते हैं तो प्लस कर दीजिए और लेंस का सूत्र में माइनस कर दीजिए तो होगा। अब देखिए भी क्या है, तो यहाँ पर भी रखना है कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि दर्पण से जो है यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होगा उसको यू बोलते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है यानी कि फोकस दूरी होती है वो एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। तो आप सही करके इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो फिर से सही कथन पूछा जा रहा है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता की माप है। जी हाँ, बिल्कुल जड़ता की यहाँ पर माप बिल्कुल है, और एक पृथक प्रणाली में कुल संवेग संरक्षित रहती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल जो है मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। तो बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का जो रस्ट रोग होता है किसके कारण से होता है। तो जो गेहूं का रस्ट रोग होता है वो फंजाई के कारण यानी कि कवक के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा कवक के कारण जो है गेहूं में रस्ट रोग जो है लग जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अधातु है, अधातु नहीं है। तो देखिए अधातु भी है और नहीं भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिलिकन, तो जर्मेनियम और सिलिकन 2 यहाँ पर उपधातु के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए आयोडीन, नाइट्रोजन और रेडॉन ये अधातु है, जबकि सिलिकन जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो ये नॉन मेटल है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी विशिष्ट ध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो देखिए 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए इको जो यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता होती है और जहाँ से टकरा के आती है तो उसके बीच कम से कम दूरी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो देखिए जब हम बचपन में बताते हैं कि जब कोई पहाड़ के नीचे जाते थे या फिर स्कूल के पीछे आते थे तो क्या करते थे, हलो हलो करते थे और वहाँ पर 2-3 बार सुनाई देती थी तो करने में मज़ा आता था। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। तो उसको जो है इको बोलते हैं, यानी कि ध्वनि प्रतिध्वनि बोलते हैं उसको। और उसको जो है कम से कम जो है 16.6 मीटर की दूरी चाहिए। और उसके लिए जो है कान पर जो प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक होता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो यहाँ पर आपको कोशिका होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया, ब्लू जो है ग्रीन एल्गी होती है, वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसके अलावा जितने भी जीव पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में 2 ध्यान रखना है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो शैवाल्स होते हैं वो होते हैं, बाकी उसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक शीशा और पारा है। तो क्या ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं? नहीं जी। शीशे की तुलना में चांदी है और तांबा ऊष्मा के खराब चालक हैं। तो देखिए चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों यहाँ पर गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्नाशय जो है रस स्रावित करता है। तो पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, वो अग्नाशय रस जो है स्रावित करता है, जिसमें जो है कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं अग्नाशय में। यहाँ पर ध्यान रखना है अग्नाशय जो है अग्नाशय रस जो है स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 18 प्रश्न ही पूछे गए थे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पेपर में, तो हमने डिस्कस कर लिया है। एक पेपर और है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।